Hello students, good morning. Today I explain about this some important question of NCERT exercise lesson 5. Understand? चैप्टर 5 के कुछ NCERT सॉल्यूशन को देखते हैं हम लोग. अंडरस्टैंड? जिसमें कि आपको लॉ ऑफ प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन डिफरेंट लॉ को हमने देखा, जिसमें मेंडल लॉ, लॉ ऑफ डोमिनेंस एंड लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एंड इंडिपेंडेंट एशार्टमेंट, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट एशार्टमेंट, ये सारे कैरेक्टर को हम लोगों ने स्टडी किया. उसके बाद नेक्स्ट कंडीशन हम लोगों ने देखा पेडिग्री एनालिसिस. पेडिग्री एनालिसिस म्यूटेशन पेडिग्री एनालिसिस के बाद जिसमें हम लोगों ने ये भी स्टडी किया मेंडेलियन डिसऑर्डर. मेंडेलियन डिसऑर्डर में हीमोफीलिया, सिकल सेल एनीमिया एंड फेनिलकीटोन्यूरिया. अंडरस्टैंड? इसके बाद हम लोग लास्ट टॉपिक हम लोग देखे इस लेसन के, जिसमें ये बताया गया कि मेंडेलियन डिसऑर्डर के बाद जो है क्रोमोसोमल डिसऑर्डर क्या कंडीशन होती है. क्रोमोसोमल डिसऑर्डर में एनीप्लॉइडी एंड पॉलीप्लॉइडी की बात किया. अंडरस्टैंड? एनीप्लॉइडी में जिसमें क्रोमोसोम लॉस और गेन होते हैं. अंडरस्टैंड? लेकिन वही पॉलीप्लॉइडी की कंडीशन में क्रोमोसोमल नंबर क्या करते हैं, इंक्रीज हो रहे हैं. क्रोमोसोमल नंबर के इस तरह के ओवरलैपिंग से, इस तरह के डिसबैलेंस होने से जो प्रोजनी का फॉर्मेशन हुआ उसमें जो है फिनोटिपिक और जीनोटिपिक दोनों रेशियो में वेरिएशन आ गया. चाहे वो फिनोटिपिक रेशियो हो चाहे वो जीनोटिपिक रेशियो हो, ये भी हम लोगों ने देखा. अंडरस्टैंड? क्रोमोसोमल डिसऑर्डर में हम लोगों ने 3 टाइप ऑफ जो है डिसऑर्डर को देखा. फर्स्ट डिसऑर्डर दैट इज नोन एज डाउन सिंड्रोम, सेकेंड डिसऑर्डर दैट इज नोन एज क्लेनफेल्टर सिंड्रोम एंड थर्ड डिसऑर्डर दैट इज नोन एज टर्नर सिंड्रोम. अंडरस्टैंड? इसके सिम्टम को भी हम लोगों ने देखा कि इस तरह के यदि डिसऑर्डर यदि हो जाते हैं तो पूरे सिस्टम में जो होता है किस किस तरह के सिम्टम आते हैं, जिसके द्वारा हम आइडेंटिफाई कर लें कि ये डाउन सिंड्रोम है और ये क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम है और ये टर्नर सिंड्रोम. अंडरस्टैंड? इतने सारे प्रोसेस पढ़ने के बाद अब हम लोग लास्ट पॉइंट पे चलते हैं. कुछ एनसीईआरटी के सॉल्यूशन हैं जो आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे होंगे. अंडरस्टैंड? तो आइए हम लोग देखते हैं. इसमें पहला एनसीईआरटी में जो क्वेश्चन है किस फार्मूले के थ्रू जो होता है, इसे क्वेश्चन नंबर, ये आपका है क्वेश्चन नंबर 3. अंडरस्टैंड? क्वेश्चन नंबर 3 में ये कह रहा है कि ये डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म इज हेट्रोजाइगस. क्या कंडीशन है? ऑर्गेनिज्म कैसा है? ये क्वेश्चन नंबर पहले हम 3 डाल. अंडरस्टैंड? तो क्वेश्चन नंबर 3 ये कह रहा है कि ये डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म कैसा है? डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म है. अंडरस्टैंड? डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म. अंडरस्टैंड? और डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म होने का मतलब क्या हो गया कि ये 2n. अंडरस्टैंड? और कंडीशन ये है कि इसमें और क्या है, इज हेट्रोजाइगस फॉर लोकाई. हेट्रोजाइगस हेट्रोजाइगस फॉर लोकाई. लोकाई का मतलब होता है लोकेशन. इसमें 4 हेट्रोजाइगस कंडीशन है. अब ये हेट्रोजाइगस कंडीशन कैसी हो सकती है? इस तरह की, ये आपका हेट्रोजाइगस फर्स्ट, ये हेट्रोजाइगस सेकेंड और ये हेट्रोजाइगस थर्ड और ये हेट्रोजाइगस फोर्थ. 4 हेट्रोजाइगस कंडीशन है. अंडरस्टैंड? अब ये पूछ रहा है कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ गैमेट्स फॉर्मेशन,
कितने टाइप्स के गैमेट्स का फॉर्मेशन हो सकता है। ये कैसा है कि इसमें जो है आपके 4 लोकस पर हेट्रोजाइगस जो है जीन पड़े हुए हैं। अंडरस्टैंड। जबकि हमने जीन को जब गैमेट्स में चेंज करना हुआ तो हम लोगों ने क्या देखा कि जीन को गैमेट्स में जब चेंज करना हुआ तो वहां पर एक फार्मूला आपको हमने बताया था। वो कौन सा फार्मूला बताया था? ये फार्मूला था 2 का पावर n। अंडरस्टैंड। here n is equal to heterozygous condition। अंडरस्टैंड। n is equal to heterozygous condition। तो क्या कंडीशन है भाई कि ये आपका जो है 4 हेट्रोजाइगस कंडीशन है। तो इसको हम कहते हैं शो दैट 2 का पावर n इज द हेट्रोजाइगस कंडीशन। तो कितने हेट्रोजाइगस हैं? 1 2 3 4। अंडरस्टैंड। तो यहाँ पर हम n की जगह क्या राइट कर दें? 4 राइट कर दें। अंडरस्टैंड। इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। 2 टू जा 4 टू जा 8 टू जा 16। अंडरस्टैंड। तो पूरे इसमें टोटल गैमेट्स इज इक्वल टू कितने हो जाएंगे? 16 हो जाएंगे। अंडरस्टैंड। क्योंकि यहाँ पर 4, यदि मान लीजिए कि इसमें 3 जो है हेट्रोजाइगस की कंडीशन कर दे। अंडरस्टैंड। तो बस आपको केवल क्या करना है? इस फार्मूले को ही अप्लाई करना है। चाहे वो 2 की बात करता हो, चाहे वो 3 की बात करता हो, चाहे वो 4 की बात करता हो या 16 की बात करता हो, यानी जो भी नंबर ये हेट्रोजाइगस कंडीशन में होगा आपका फार्मूला यही होगा। अंडरस्टैंड। यदि 2 का पावर जो है 3 कर दिया मतलब 3 हेट्रोजाइगस कंडीशन, तो क्या प्रॉब्लम, क्या यहाँ पर कंडीशन हो सकती है? ये आपका 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 टू जा 4 टू जा 8। अंडरस्टैंड। तो कितने हेट्रोजाइगस कंडीशन हो जाएंगे? अरे गैमेट्स कितने बन जाएंगे? 8 गैमेट्स बनेंगे जब हेट्रोजाइगस की कंडीशन कैसी हो? 3। अंडरस्टैंड। तो इस तरह की कंडीशन जो होती है आपका, ये आपका क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका आंसर। अंडरस्टैंड। नेक्स्ट पॉइंट जो है आपका इसमें दे रहा है कि अब ये कंडीशन जो होती है कि अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर ये आपका आता है कि डिफाइन एंड डिजाइन द ए टेस्ट क्लास। क्वेश्चन नंबर कैसे भी किया है? क्वेश्चन नंबर क्या है भाई? क्वेश्चन नंबर है 5। अंडरस्टैंड। क्वेश्चन नंबर 5। तो इस तरह की कंडीशन जो होती है क्वेश्चन नंबर, अंडरस्टैंड। तो अब ये आपका क्या हो गया? क्वेश्चन नंबर हो गया आपका ये जो है 5। अंडरस्टैंड। 5 क्वेश्चन क्या कर रहा है कि डिफाइन एंड डिजाइन ये टेस्ट क्लास। अंडरस्टैंड। तो टेस्ट क्लास को हमने क्या बताया था कि अब किसी पेरेंट के जो है फिनोटाइप रेशियो या फिनोटाइप कैरेक्टर यदि आपको मालूम हो और ये पता करना है कि उसका जीनोटाइप कैरेक्टर क्या है, तो हम किस मेथड को अप्लाई करते हैं? टेस्ट क्लास। अंडरस्टैंड। जैसे मान लीजिए कि आपका टेस्ट क्लास फर्स्ट। अंडरस्टैंड। इसमें 1 प्लांट, ठीक है, ये फर्स्ट पोजीशन 1 प्लांट टाल एंड
अंडरस्टैंड। तो अब ये कंडीशन क्या होगी, क्वेश्चन नंबर 5। और क्वेश्चन नंबर 5 में टेस्ट क्रॉस को डिजाइन करने का मतलब, ये डिफाइन द टेस्ट क्रॉस, टेस्ट क्रॉस को डिफाइन करने की बात कर रहा है। तो टेस्ट क्रॉस, ए क्रॉस बिटवीन इंडिविजुअल exhibiting the dominant phenotype traits, understand, dominant phenotype traits and individual homozygous recessive। तो डोमिनेंट फिनोटाइप की कंडीशन क्या होती है भाई, कि होमोजाइगस भी हो सकता है और हेट्रोजाइगस भी हो सकता है, अंडरस्टैंड। और इसका क्रॉस हम होमोजाइगस रिसेसिव से कराएंगे। तो यहाँ पर आपका टेस्ट क्रॉस फर्स्ट, अंडरस्टैंड, होमोजाइगस डोमिनेंट, होमोजाइगस डोमिनेंट, जिसमें ये कैपिटल टी कोई भी वर्ड यहां ले सकते हैं आप, अंडरस्टैंड, होमोजाइगस डोमिनेंट एंड होमोजाइगस रिसेसिव, होमोजाइगस डोमिनेंट एंड होमोजाइगस रिसेसिव, अंडरस्टैंड। तो एक कंडीशन जो है, हम डोमिनेंट की बात न करें, केवल होमोजाइगस की बात करें और हेट्रोजाइगस की बात करें, अंडरस्टैंड। तो होमोजाइगस डोमिनेंट एंड होमोजाइगस रिसेसिव। तो होमोजाइगस की कंडीशन क्या है भाई, कि ये आपका जीनोटाइप, क्या कंडीशन होगी इसकी, जीनोटाइप, जीनोटाइप क्या है इसका, ये आपका होमोजाइगस कंडीशन है, कैसा, टॉल, अंडरस्टैंड। और होमोजाइगस कंडीशन है ड्वार्फ, अंडरस्टैंड, टॉल एंड ड्वार्फ। तो कंडीशन क्या होगी, क्योंकि ए बी होमोजाइगस और ए बी होमोजाइगस, तो नेक्स्ट कंडीशन में हमारा जनरेशन जो बनेगी, अंडरस्टैंड। सबसे पहले हम क्या करते हैं, गेमिट्स बना लें, गेमिट्स। तो ये होमोजाइगस है, तो इसका गेमिट्स क्या होगा, कैपिटल टी, अंडरस्टैंड, क्योंकि कैपिटल टी होमोजाइगस कंडीशन में केवल एक सेट को लेंगे हम, अंडरस्टैंड। लेने के लिए तो ये 50-50% की रेशियो होगा, दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे से सेग्रीगेट करेंगे जब ये गेमिट्स का फॉर्मेशन करेंगे। उसके बाद यहाँ कंडीशन क्या होती है, आपका स्मॉल टी, अंडरस्टैंड। तो इसका जो है ये आपका ऑफस्प्रिंग हो जाएगा क्या, टॉल, मतलब इसको होमोजाइगस टॉल प्लांट एंड होमोजाइगस ड्वार्फ प्लांट, अंडरस्टैंड। इसको यदि हम क्रॉस कराते हैं तो सबसे फर्स्ट जनरेशन में हमें क्या मिलता है, डोमिनेंट कैरेक्टर ही होगा। तो डोमिनेंट कैरेक्टर भी शो होता है, तो उस कंडीशन में हमें देखते हैं कि यहाँ पर ये 100% टॉल है, क्या, फिनोटाइप, फिनोटाइप, अंडरस्टैंड। ये आपके 100% क्या हो गए, टॉल हो गए। लेकिन अब ये देखा जाए कि फिनोटाइप करेक्टर तो टॉल आपको मिल रहा है, लेकिन इसके जीनोटाइप करेक्टर क्या हो सकते हैं, अंडरस्टैंड। तो जीनोटाइप करेक्टर को आपको आइडेंटिफाई करना होगा। इसका मतलब कि यहाँ पर जो रेशियो आ रही है किस तरह की, F1 जनरेशन में, ये क्या है, फर्स्ट फिलियल जनरेशन, तो ये रेशियो आएगी 1:0 की, अंडरस्टैंड, मतलब 100% है तो 1:0 होगा। नेक्स्ट कंडीशन में अब ये कहा जाए कि ये आपका हेट्रोजाइगस, अंडरस्टैंड, हेट्रोजाइगस टॉल है, अंडरस्टैंड। जब हेट्रोजाइगस टॉल होगा तो कंडीशन क्या मिलेगी, ये कैपिटल टी स्मॉल टी, ये आपका क्या है, जीनोटाइप है, और ये क्या है, आपके गेमिट्स हैं। तो इस तरह की कंडीशन में यदि इसको क्रॉस कराएं हम कैपिटल टी से, अंडरस्टैंड, तो कैपिटल टी से यदि हम इसको क्रॉस कराएंगे तो क्रॉस कराने के बाद क्या होगा, अब ये आपकी कंडीशन आएगी कैपिटल टी स्मॉल टी, अंडरस्टैंड, और नेक्स्ट कंडीशन आएगी स्मॉल टी। तो जो आपका रेशियो निकलेगा ये किस तरह की रेशियो होगी, जिसमें F1 जनरेशन में जब हमारा टेस्ट क्रॉस सेकंड कराने जा रहे हैं, अंडरस्टैंड, तो उस कंडीशन में आपका ये टॉल है लेकिन हेट्रोजाइगस कंडीशन है, अंडरस्टैंड।
यदि उस कंडीशन में हमारा जो है रेशियो क्या निकल गई 1:1, अंडरस्टैंड 1:1 की निकल गई, मतलब ये आपके क्या हो गए 50% टाल हो गए तो 50% ड्वार्फ हो गए, अंडरस्टैंड। अब ये पता चला कि हमें क्या है कि फिनोटाइपिक जो है इसके जो है रेशियो या कैरेक्टर हमें मालूम है, जीनोटाइप हमें क्या करना है, जीनोटाइप इसका अननोन है, अंडरस्टैंड। जब जीनोटाइप अननोन होगा तो हम क्या करेंगे, अब इसमें जो है जब इसका क्रॉस कराएंगे तो आपकी कंडीशन क्या होगी कि एक टाल प्लांट आएगा और एक ड्वार्फ प्लांट आएगा, लेकिन टाल में ये क्या होगा हाइब्रिड होगा और ड्वार्फ क्या होगा ऑलरेडी वो प्योर होगा, अंडरस्टैंड। तो इस तरह की कंडीशन जो होती है ये आपके क्वेश्चन नंबर 5 में, अंडरस्टैंड। और उसकी डिफिनीशन हम राइट कर देंगे टेस्ट क्रॉस की, टेस्ट क्रॉस की डिफिनीशन क्या होती है। अब नेक्स्ट कंडीशन जो आती है जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अंडरस्टैंड, कि अब ये कह रहा है कि यूजिंग ए पुनेट स्क्वायर वर्क आउट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फिनोटाइपिक फीचर इन द फर्स्ट फिलियल जनरेशन आफ्टर ए क्रॉस बिटवीन होमोजाइगस फीमेल। ये क्या बोल रहा है, होमोजाइगस फीमेल, अंडरस्टैंड, एंड ए हेट्रोजाइगस मेल, हेट्रोजाइगस मेल, अंडरस्टैंड। तो इसमें होमोजाइगस फीमेल हो रही है और हेट्रोजाइगस मेल की बात हो रही है, अंडरस्टैंड। तो होमोजाइगस फीमेल, अब यहाँ लिखे हम होमोजाइगस फीमेल, ये आपका कैपिटल टी एंड हेट्रोजाइगस मेल तो कैपिटल टी स्मॉल टी, अंडरस्टैंड। क्योंकि इस सोल्यूशन को आपको क्या करना है, सॉल्व करना है, अंडरस्टैंड। क्या करने के लिए कि एक किस तरह से जो है आपके 50% टाल होंगे और 50% ड्वार्फ होंगे। पहले हम इस जो है फार्मूले के थ्रू उस रेशियो को लाएंगे, अंडरस्टैंड। तो अब यहाँ पर जो है हमने होमोजाइगस फीमेल को क्या रखा टाल, क्योंकि ये होमोजाइगस कंडीशन है और ये मेल क्या है हेट्रोजाइगस कंडीशन है। तो इसके गेमिट्स क्या बनेंगे भाई कैपिटल टी, और इसके गेमिट्स क्या बनेंगे इसके, ये आपके कैपिटल टी एंड स्मॉल टी। तो कंडीशन क्या मिलेगी भाई, इसका इसमें क्रॉस करा दीजिए कैपिटल टी, फिर इसका इसमें क्रॉस करा दीजिए कैपिटल टी स्मॉल टी। ये दो तरह की कंडीशन मिल गई, मतलब ऑल प्लांट्स आर टाल, वही कंडीशन मिली, अंडरस्टैंड। अब जब ये वही कंडीशन मिल गई तो अब कब हम ये प्रूफ करेंगे कि इसमें जो है 50% जो है टाल है और 50% ड्वार्फ है, अंडरस्टैंड। तो जब ये 50% टाल एंड 50% ड्वार्फ की जो बात करेगा तो होमोजाइगस फीमेल एंड हेट्रोजाइगस मेल की बात कर लीजिए, अंडरस्टैंड। होमोजाइगस फीमेल एंड हेट्रोजाइगस मेल, तो होमोजाइगस फीमेल, अब हेट्रोजाइगस क्या हो गया, ये मेल हो गया, हेट्रोजाइगस मेल हो गया, और क्रॉस बिटवीन होमोजाइगस फीमेल, ये क्या कंडीशन आ गई, टेस्ट क्रॉस की आ गई, अंडरस्टैंड। अब कंडीशन ये है कि यहाँ पे जो है इसके गेमिट्स बनेंगे कैपिटल टी स्मॉल टी, तो यहाँ पर क्या कंडीशन होगी भाई स्मॉल टी की, अंडरस्टैंड। यदि हम इसका क्रॉस जो है इससे कर दें तो ये आपका कैपिटल टी एंड स्मॉल टी, तो यहाँ पर क्या कंडीशन हो जाएगी स्मॉल टी, तो ये 1:1 आ गया आपका, 1:1 आ गया। ये मतलब क्या हो गया कि 50% जो है टाल है तो ये आपके 50% क्या है ड्वार्फ, अंडरस्टैंड। तो इस तरह के आपका जो है क्रॉस फर्स्ट एंड क्रॉस सेकेंड, अंडरस्टैंड, क्रॉस फर्स्ट एंड क्रॉस सेकेंड की कंडीशन आएगी यहाँ पे, अंडरस्टैंड। तो अब ये आपका पॉइंट मिल जाएगा कि इस तरह का यदि क्वेश्चन देता हो जिसमें कि ये पूछता हो कि क्रॉस बिटवीन होमोजाइगस फीमेल एंड क्रॉस बिटवीन हेट्रोजाइगस मेल, अंडरस्टैंड, हेट्रोजाइगस मेल हो और होमोजाइगस क्या हो फीमेल हो, अंडरस्टैंड। तो इस तरह की कंडीशन जो है 50-50% का रेशियो ये आपका आ जाएगा, अंडरस्टैंड। लेकिन ये फर्स्ट फिलियल जनरेशन में आपको तो मालूम ही नहीं होगा, क्योंकि इसमें जो है सभी तो टाल प्लांट हो गए और इसमें हमें क्या करना है
50% ड्वार्फ की कंडीशन आना है तो क्वेश्चन दो तरह से पूछ सकता है। अंडरस्टैंड, एक तो इसको क्रॉस कराने की बात करेगा पुनेट स्क्वायर बोर्ड के थ्रू, अंडरस्टैंड, और दूसरी कंडीशन है कि कैपिटल टी मतलब होमोजाइगस फीमेल और हेट्रोजाइगस मेल यानी दोनों को क्रॉस कराए तो व्हाट इज द रेशियो ऑफ फिनोटाइप, व्हाट इज द रेशियो ऑफ जीनोटाइप, अंडरस्टैंड, क्रॉस बिटवीन होमोजाइगस हेट्रोजाइगस मेल एंड फीमेल, होमोजाइगस फीमेल, तो उस वहाँ पर जो क्या होगा 1:1, 50% टाल होगा और 50% ड्वार्फ होगा, अंडरस्टैंड। ये आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा रहा 5 एनसीईआरटी का, अंडरस्टैंड। अब नेक्स्ट कंडीशन में जो है ये आपका क्वेश्चन नंबर जो है 7, अंडरस्टैंड, दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, अंडरस्टैंड, ये ऑलरेडी जो है पूछा जा चुका है, अंडरस्टैंड, ये बोर्ड के एग्जाम में आपको पूछा जा चुका है किस ईयर में, ये आपका 2017-18, अंडरस्टैंड, जिसमें कि ये क्वेश्चन ठीक यही पैटर्न था क्वेश्चन का, अंडरस्टैंड। क्वेश्चन ये कह रहा है कि व्हेन क्रॉस इन इज मेड बिटवीन टाल प्लांट विथ येलो प्लांट, अंडरस्टैंड, टाल प्लांट विथ येलो सीड्स, टाल प्लांट, टाल प्लस येलो सीड, अंडरस्टैंड, और दूसरी कंडीशन ये कह रहा है कि टाल प्लांट विथ ग्रीन सीड, टाल प्लांट विथ ग्रीन सीड, एक में टाल जो है क्या है भाई, टाल आपका प्लांट है लेकिन उसका सीड्स कैसा है येलो, यहाँ पे टाल प्लांट है लेकिन उसका सीड्स कैसा है ग्रीन, तो इससे ये क्या पता चल रहा है आपको कि ये आपका डाई हाइब्रिड क्रॉस है, अंडरस्टैंड, नॉट मोनो हाइब्रिड क्रॉस, अंडरस्टैंड। तो डाई हाइब्रिड क्रॉस में ये टाल प्लांट है तो ऑलरेडी हम इसको क्या करें कि ये आपका जो है टाल, इसके साथ जो है क्रॉस किसके साथ कराया जा रहा है, किस तरह की, इसका सीड कैसा है येलो, अंडरस्टैंड, तो ये आपका जो है कैपिटल वाई स्मॉल वाई, अंडरस्टैंड, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, मतलब ये आपके हेट्रोजाइगस की कंडीशन कितनी है 2, अंडरस्टैंड, और यही तो हमने डाई हाइब्रिड क्रॉस में आपको निकाला जहाँ पर 2 जो है आपके कंट्रास्टिंग ट्रेड्स को, 2 पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग ट्रेड्स को लेकर के जब मेंडल ने क्रॉस कराया था, अंडरस्टैंड। नेक्स्ट कंडीशन क्या हो रही है भाई कि ये आपका जो है टाल प्लांट है और ग्रीन सीड है, तो ग्रीन क्या है भाई ऑलरेडी रिसेसिव है, येलो क्या है आपका ऑलरेडी डोमिनेंट है, तो डोमिनेंट आपका होमोजाइगस हो या हेट्रोजाइगस की कंडीशन हो, अंडरस्टैंड। तो अब इस कंडीशन में ग्रीन मतलब ये टाल प्लांट और प्लस ग्रीन सीड, ग्रीन सीड, अंडरस्टैंड, टाल प्लांट एंड ग्रीन सीड्स, अंडरस्टैंड। तो अब क्या कंडीशन होगी भाई कि इसका यदि हम जीनोटाइप ले लें, पहले जीनोटाइप कर रहे हैं, इसका जो है गेमिट्स बनाए, तो गेमिट्स यहाँ पर क्या क्या हो सकता है, गेमिट्स आपका हो सकता है इसका इसमें क्रॉस करा दीजिए, अंडरस्टैंड, अब फिर इसका इसमें क्रॉस करा दीजिए, फिर इसका इसमें क्रॉस कराइए, फिर इसका इसमें क्रॉस कराइए, अंडरस्टैंड। तो अब ये कंडीशन क्या हो गई कि इसका क्रॉस हम इसमें करा दें, अंडरस्टैंड, तो यहाँ पर क्या कंडीशन होगी कि ये कंडीशन हो गई क्या कि अब यहाँ से जो है इसमें ये 4 पॉइंट हो जाएगा, अंडरस्टैंड, क्योंकि 2 हाइब्रिड क्रॉस है तो गेमिट्स क्या हो जाएंगे आपके 4, अंडरस्टैंड। तो ये हो जाएगा आपका कैपिटल टी कैपिटल वाई, नेक्स्ट हो जाएगा कैपिटल टी स्मॉल वाई, फिर इसे कराएंगे फिर ये दोनों में, तो स्मॉल टी कैपिटल वाई, और यहाँ पर क्या होगा भाई कि स्मॉल टी स्मॉल वाई, अंडरस्टैंड। और ये कंडीशन क्या हो सकती है, यहाँ पे आपके केवल 2 ही कंडीशन मिल सकती है क्योंकि यहाँ पर हेट्रोजाइगस केवल एक ही है टाल, क्योंकि ये आपका ग्रीन कैसा है होमोजाइगस कंडीशन है, तो इसका इसमें कराए एक बार, इसका इसमें कराए एक बार, अंडरस्टैंड। तो ये कंडीशन मिल जाती है आपका कैपिटल टी स्मॉल वाई, अंडरस्टैंड, और उसके बाद स्मॉल टी
स्मॉल वाई। ये आपके क्या मिल गए, गेमिट्स मिल गए। क्या मिल गए, गेमिट्स मिल गए। अंडरस्टैंड। अब जब ये गेमिट्स मिल गए तो आप क्या करिए, इसको पूरे टाइम चेकर बोर्ड्स के थ्रू इसको हम क्रॉस कराते हैं। अंडरस्टैंड, क्योंकि इसका फर्स्ट पीरियड जनरेशन में ये कंडीशन आई। अब इसको हम थोड़ा सा क्रॉस कराते हैं। अंडरस्टैंड, ये तो हो गई आपके गेमेट्स की। अंडरस्टैंड, तो इसको हम क्रॉस करा दें। वन, टू और ये हो गया 3। थोड़ा इस पर बढ़ा लेते हैं। ये कंडीशन हो गई 4 की। अंडरस्टैंड, 1 2 3 4। अंडरस्टैंड, और एक और पॉइंट देते हैं हम थोड़ा सा, ये 5। एक में हम राइट कर दें, ये क्या है मेल और ये क्या है भाई फीमेल की कंडीशन है। अंडरस्टैंड, तो इसमें आपका क्या है, ये कैपिटल टी स्मॉल वाई स्मॉल टी स्मॉल वाई, इसको हम रखते हैं यहाँ पर कैपिटल टी कैपिटल वाई कैपिटल टी स्मॉल वाई स्मॉल टी कैपिटल वाई स्मॉल टी स्मॉल वाई। अंडरस्टैंड, अब इसका इसमें हम क्रॉस करा दें, कैपिटल टी कैपिटल वाई स्मॉल वाई, फिर इसका इसमें क्रॉस करा कैपिटल टी कैपिटल वाई स्मॉल वाई, फिर इसका इसमें क्रॉस कराएं कैपिटल टी स्मॉल वाई। अंडरस्टैंड, इसके बाद जो है कैपिटल टी स्मॉल टी। अंडरस्टैंड, और उसके बाद स्मॉल वाई। इसमें कराएं हम कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल वाई स्मॉल टी कैपिटल वाई स्मॉल वाई, उसके बाद कैपिटल टी स्मॉल वाई। अंडरस्टैंड, और यहाँ पे होगा स्मॉल टी स्मॉल वाई। ये कंडीशन आ गई, ये रेशियो आ गई आपकी। अब कंडीशन ये है कि इसमें पूछ रहा है कि ऑफस्प्रिंग व्हाट प्रोपोर्शन ऑफ फिनोटाइप इन द ऑफस्प्रिंग कुड बी एक्सपेक्टेड टू बी। क्या क्या पूछ रहा है, फर्स्ट टॉल एंड ग्रीन, और बी है आपका ड्वार्फ एंड ग्रीन। अंडरस्टैंड, टॉल और ग्रीन कितने हैं और उसके बाद ड्वार्फ एंड ग्रीन कितने हैं। तो यहाँ पर हम लिख लें, ये पॉइंट जो है टॉल एंड ग्रीन। अब दूसरा बी पॉइंट है आपका कि ड्वार्फ एंड ग्रीन। अंडरस्टैंड, तो टॉल एंड ग्रीन को देखते हैं हम लोग। एक टॉल ग्रीन ये हो गया। अंडरस्टैंड, एक टॉल ग्रीन ये हो गया, ये आपका पहला, ये दूसरा। अंडरस्टैंड, और उसके बाद जो है टॉल और ग्रीन ये हो गया, टॉल और ग्रीन हो गया, ये हो गया आपका। अंडरस्टैंड, तो ये आपके 1 2 3 टॉल एंड ग्रीन, तो ये 3/8 हो गया, क्योंकि कितनी पूरी जो है ऑफ स्प्रिंग है 8। अंडरस्टैंड, ये 4 2 8। अंडरस्टैंड, तो इस तरह की कंडीशन में 3/8। अंडरस्टैंड, तो कितने हो गए, टॉल एंड ग्रीन हो गए। अब जो है ड्वार्फ एंड ग्रीन देखें, इधर से देखिए, इसमें कहीं ड्वार्फ दिख रहा है आपको, कहीं नहीं ड्वार्फ दिख रहा है। यहाँ पे ड्वार्फ आपको दिख रहा है, ड्वार्फ एंड ग्रीन। तो ड्वार्फ एंड ग्रीन जो होगा
ये ड्वार्फ येलो है, ये आपका टाल एंड ग्रीन है, ये आपका टाल एंड येलो है, और यहाँ पर भी आपका जो है टाल एंड येलो है। अंडरस्टैंड? तो केवल एक पॉइंट आपका मिल रहा है क्या, ड्वार्फ एंड ग्रीन। अंडरस्टैंड? तो ड्वार्फ एंड ग्रीन जो है 1:8। अंडरस्टैंड? तो पूरी कंडीशन में जो है आपका क्या आ गया, कितनी रेशियो आ गई, टाल एंड ग्रीन, ड्वार्फ एंड ग्रीन। अंडरस्टैंड? तो ये रेशियो आ गई 3:1 की। अंडरस्टैंड? तो ये आपका जो है क्या हो गया, इस तरह की कंडीशन जो है ये हो गया आपका आंसर। अंडरस्टैंड? सबसे पहले हमें गेमिट्स यदि हम निकाल लेते हैं, अंडरस्टैंड, किसी भी जीन से जिसका जीनोटाइप है और उसका गेमिट्स निकालने का मेथड हमें मालूम हो गया, तो समझिए कि क्रॉस करा के आप उसका रिजल्ट निकाल सकते हैं। अंडरस्टैंड? उसकी रेशियो आप अलग कर सकते हैं। अंडरस्टैंड? तो यहाँ पर टाल एंड येलो, यहाँ पर टाल एंड ग्रीन। अंडरस्टैंड? अब ये टाल एंड येलो की कंडीशन क्या है आपका, ये आपका एक तरह से क्या कंडीशन हो रही है, ये तो आपका टेस्ट क्रॉस की कंडीशन लग रही है। तो अब यहाँ पे जो है 2 टाइप्स ऑफ हेट्रोजाइगस हैं, 2 हेट्रोजाइगस हैं, तो 2 का पावर 2 होगा, तो ये क्या हो गया 2 × 2, तो क्या हो जाए, गेमिट्स कितने बन गए, यहाँ पर गेमिट्स बन गए 4। तो देखिए यहाँ पर 4 गेमिट्स बन गए, और यहाँ पर क्या है, केवल आपका जो है एक ही जो है हेट्रोजाइगस है। अंडरस्टैंड? तो 2 का पावर 1, तो केवल 2 ही आपका जो है गेमिट्स बनेंगे यहाँ। अंडरस्टैंड? हमारी बात समझ में? अब इसको आप क्या कर दीजिए, इस पे क्रॉस करा दीजिए, तो ये आपका जो है क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अंडरस्टैंड? अब कंडीशन है, कुछ जो है पेडिग्री चार्ट को देखते हैं। अंडरस्टैंड? पेडिग्री चार्ट। अंडरस्टैंड? तो अब कुछ कंडीशन में हम देखते हैं कि पेडिग्री चार्ट। अंडरस्टैंड? पेडिग्री चार्ट में आपको क्वेश्चन सॉल्व करने का एक हम मेथड बता रहे हैं। अंडरस्टैंड? पेडिग्री चार्ट। अंडरस्टैंड? मेथड क्या है आपका, इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस की कंडीशन में क्या हो रहा है भाई, कि अब यहां से आपका 2 कंडीशन। अंडरस्टैंड? यहां पर राइट कर देते हैं हम। अब ये कह रहा है कि ऑल एफेक्टेड offspring have affected parent, अंडरस्टैंड? इस तरह की कंडीशन मिलती है कि किसी पेडिग्री चार्ट में ऑल एफेक्टेड ऑफस्प्रिंग हैव एफेक्टेड पेरेंट, यदि उसके एफेक्टेड पेरेंट है और एफेक्टेड ऑफस्प्रिंग भी है किसी पेडिग्री चार्ट में। अंडरस्टैंड? यदि इस तरह की कंडीशन देखने को मिल रही है, यदि यस है, यदि यहाँ पर राइट करें कि ये यस और यहाँ पर क्या राइट करें नो, इस तरह की सिचुएशन यदि मिलती है तो उसका हम नाम देते हैं क्या, कि ये जो है आपका डोमिनेंट है। अंडरस्टैंड? ये क्या कंडीशन है, डोमिनेंट की कंडीशन है। और इस तरह की कंडीशन यदि नहीं मिल रही है तो ये आपकी कंडीशन क्या कहलाएगी, रिसेसिव कहलाएगी। अंडरस्टैंड? रिसेसिव कंडीशन कहलाएगी। अंडरस्टैंड? अब यहाँ पे जो है रिसेसिव कंडीशन और डोमिनेंट कंडीशन, अंडरस्टैंड, ये आपका रिसेसिव है। अंडरस्टैंड? और एक जो है डोमिनेंट है। अंडरस्टैंड? दूसरी कंडीशन में यह मिल रही है कि ऑल एफेक्टेड मेल है, ऑल एफेक्टेड मेल हैव
ऑल affected male have affected mother. Affected mother. Understand? And all daughter understand, all daughter of affected male are also affected. Male are also affected. यदि इस तरह की कंडीशन आपको देखने को मिल रही है, यदि ऐसा है यस और ये है आपका नो, अंडरस्टैंड, यदि इस तरह की कंडीशन है कि ऑल affected मेल हैव affected मदर एंड ऑल डॉटर ऑफ affected मेल आर आल्सो affected, मतलब मेल एंड फीमेल क्या है, दोनों affected हैं, अंडरस्टैंड, मदर भी affected है, अंडरस्टैंड, और उसके बाद उसका मेल भी affected है, सभी मेल भी affected है। इस तरह की सिचुएशन आपको देखने को मिल रही है पेडिग्री चार्ट में, तो क्या कंडीशन, यदि एक ऐसा है तो ये आपका होगा एक्स लिंक्ड, क्या कंडीशन होगी, डोमिनेंट, एक्स लिंक्ड डोमिनेंट, अंडरस्टैंड, ऐसी सिचुएशन देखने को मिल रही है तब। और यदि ये नहीं मिल रही है तो ये आपका होगा क्या, ऑटोसोमल डोमिनेंट, अंडरस्टैंड, इस तरह कंडीशन मिल रही है कि ऑटोसोमल डोमिनेंट, अंडरस्टैंड। दूसरी कंडीशन में क्या मिल रहा है भाई, ये दूसरी कंडीशन में क्या मिल रहा है कि अब ये करा कि ऑल affected फीमेल, all affected female have affected father, affected father and all her son are affected, अंडरस्टैंड, मतलब ये ऑल affected female have affected father and all her son are affected, अब उसके सभी बच्चे क्या है, पुत्र, अंडरस्टैंड, मेल आर अफेक्टेड। यदि इस तरह की सिचुएशन आपको मिलती है, यदि ऐसा है यस और ये नो, अंडरस्टैंड, दो कंडीशन हो सकती है, या तो इस सिचुएशन मिल सकता है या तो नहीं मिल सकता है, या तो ये सिचुएशन है तो उसका हम नाम क्या देंगे, एक्स लिंक्ड रिसेसिव, क्या नाम देंगे, एक्स लिंक्ड रिसेसिव, अंडरस्टैंड, और नहीं तो क्या होगा भाई, ऑटोसोमल रिसेसिव, अंडरस्टैंड, ऑटोसोमल रिसेसिव। तो ये आपके जो है फार्मूले हैं, अंडरस्टैंड, किसका, डोमिनेंट रिसेसिव को कैसे पहचानेंगे, एक्स लिंक्ड डोमिनेंट और ऑटोसोमल डोमिनेंट, इसको कैसे पहचानेंगे, एक्स लिंक्ड रिसेसिव, ऑटोसोमल रिसेसिव, इसको कैसे पहचानेंगे, बस इस फार्मूले को याद रखिए, अंडरस्टैंड, ये आप जो है किसी पेडिग्री चार्ट को आप आइडेंटिफाई कर लेंगे, अंडरस्टैंड, कि ऑटोसोमल है कि डोमिनेंट है, ये कैसे पता चलेगा, जब ऑल affected ऑफस्प्रिंग है affected पेरेंट, यदि पेरेंट भी affected है और उसके ऑफस्प्रिंग भी affected है किसी पेडिग्री चार्ट में, और इस तरह की सिचुएशन मिल रही है, अंडरस्टैंड, तो यदि ऐसा है तो उसको हम बोलेंगे डोमिनेंट, यदि ऐसा नहीं है तो उसको बोलेंगे हम रिसेसिव, अंडरस्टैंड।
अभी कह रहा है कि ऑल अफेक्टेड मेल हैव अफेक्टेड मदर। अंडरस्टैंड कि सभी मेल जो है क्या है, इफेक्टेड है, तो मदर भी इफेक्टेड है। एंड ऑल डॉटर आर इफेक्टेड एंड मेल आर आल्सो इफेक्टेड। इस तरह की कंडीशन यदि मिल रही है, यदि है, अंडरस्टैंड, तो आपका एक्स लिंक डोमिनेंट कैरेक्टर होगा। यदि नहीं है तो ऑटोसोमल डोमिनेंट होगा। अंडरस्टैंड, ऑल अफेक्टेड फीमेल हैव अफेक्टेड मदर, ऑल अफेक्टेड फीमेल, ऑल अफेक्टेड फीमेल हैव अफेक्टेड फादर, यहाँ पर अफेक्टेड फादर होगा। अंडरस्टैंड, अफेक्टेड फादर, अंडरस्टैंड, अफेक्टेड फादर एंड ऑल हर सन आर अफेक्टेड, उसके बच्चे भी क्या है, अफेक्टेड हैं। यदि इस तरह की सिचुएशन है तो एक्स लिंक्ड रिसेसिव होगा और नहीं तो ऑटोसोमल रिसेसिव होगा। अंडरस्टैंड। आइए एक और क्वेश्चन देखते हैं इस पर। ये क्वेश्चन है कि अब इस कंडीशन में ये क्वेश्चन आपका जो है देखने को मिल रहा है कि अब यहां से एक पेडिग्री चार्ट बनाते हैं। अंडरस्टैंड, और इसके क्या है, ये चाइल्ड हैं, 4 चाइल्ड हैं, जिसमें 4 चाइल्ड में ये आपका मेल, ये फीमेल, और ये मेल और ये फीमेल। अंडरस्टैंड, इसके बाद इसका जो है मैरिज किसी मेल से करा देते हैं, तो इसमें ये इसका जो ऑफस्प्रिंग होंगे, ये क्या कंडीशन होगी, ये आपका फीमेल और उसके बाद ये मेल और यहाँ पे क्या है, ये फीमेल। अंडरस्टैंड, जिसमें कि इसको भी एक इफेक्टेड बता रहा है और यहाँ भी इसको इफेक्टेड बता रहा है। अंडरस्टैंड, जिसमें 2 इफेक्टेड है, क्या है, 2 इफेक्टेड है। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, इज द ट्रेट रिसेसिव और डोमिनेंट, कि ये ट्रेट रिसेसिव है या डोमिनेंट है पूरे इस डिग्री चार्ट में। अंडरस्टैंड, सबसे तो पहले इसको हम ये समझता है कि ये डोमिनेंट है कि रिसेसिव है। अंडरस्टैंड, तो यहाँ पर क्या कंडीशन मिल सकती है आपको कि ये आपका जो है कंडीशन क्या है, रिसेसिव ट्रेट है, क्योंकि इसके पेरेंट जो है इफेक्टेड नहीं दिखाया है, नॉर्मल है। अंडरस्टैंड, अच्छा इफेक्टेड नहीं दिखाया है लेकिन यहाँ पर क्या है, एक मेल इफेक्टेड है, तो ये ट्रेट कैसा होगा, रिसेसिव ट्रेट होगा। अंडरस्टैंड, ऑटोसोमल रिसेसिव होगा कि एक्स लिंक्ड रिसेसिव होगा, ऑटोसोमल रिसेसिव होगा। एक्स लिंक्ड रिसेसिव में तो हमने क्या बताया था, क्रिस क्रॉस पैटर्न, कि मेल इफेक्टेड तो फीमेल इफेक्टेड, फीमेल इफेक्टेड तो मेल इफेक्टेड। अंडरस्टैंड, इस तरह की सिचुएशन इसमें देखने को मिल रही है, नहीं मिल रही है। यहाँ पर तो कोई इफेक्टेड ही नहीं है लेकिन यहाँ मेल क्या कर गया, इफेक्टेड हो गया। अंडरस्टैंड, अब ये क्या हो गया, ऑटोसोमल है, डोमिनेंट है कि ये आपका एक्स लिंक है, ऑटोसोमल है कि एक्स लिंक है, तो ये आपका जो है एक्स लिंक है। और उस कंडीशन में कि ये आपका ऑटोसोमल नहीं, ऑटोसोमल है, एक्स लिंक नहीं है। अंडरस्टैंड, एक्स लिंक कब होगा, जब ये क्रिस क्रॉस पैटर्न शो करेगा। अंडरस्टैंड, लेकिन यहाँ पर कोई क्रिस क्रॉस पैटर्न शो नहीं हो रहा है, इसका मतलब कि ये ऑटोसोमल है। अंडरस्टैंड, तो ऑटोसोमल रिसेसिव हो गया। अंडरस्टैंड, अब यहाँ पे आपका फर्स्ट सेकेंड, ये फर्स्ट और सेकेंड, फर्स्ट सेकेंड 1 2 3 4, अंडरस्टैंड, 1 2 3 4 एंड 5, अंडरस्टैंड, 1 2 3, अंडरस्टैंड, ये आपका जनरेशन फर्स्ट, ये जनरेशन सेकेंड और ये जनरेशन थर्ड। अंडरस्टैंड, थर्ड। अब ये पूछ रहा है कि इसमें जीनोटाइप ऑफ द पेरेंट्स इज जनरेशन फर्स्ट इज, तो जनरेशन फर्स्ट का जीनोटाइप क्या हो सकता है कि यहाँ पर मेल क्या है, इफेक्टेड हो गया है। अंडरस्टैंड,
तो इसका जनरेशन, जो जनरेशन फर्स्ट में इसका जो जीनोटाइप है फर्स्ट और सेकंड का, मतलब पेरेंट्स का, उसका क्या जीनोटाइप हो सकता है? इसका मतलब कि इसका जीनोटाइप जो है कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल ए स्मॉल है, क्योंकि ये आपका क्या है, ये रिसेसिव कैरेक्टर है। तो ये आपके रिसेसिव कैरेक्टर ये होमोजाइगस हो जाएंगे, और जहां पर ये होमोजाइगस इसका ए और इसका ए आएगा तो क्या कंडीशन होगी, यहाँ पर ये अफेक्टेड हो जाएगा, क्योंकि रिसेसिव कैरेक्टर जो होगा ऑलरेडी होमोजाइगस कंडीशन में ही शो करते हैं, और डोमिनेंट कैरेक्टर जो होगा ये आपका क्या होगा, होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस दोनों में शो करेगा। अंडरस्टैंड? तो यहाँ पर तो हेट्रोजाइगस है, देखिए ना कि यहाँ पर कोई शो कर रहा है कैरेक्टर, नहीं शो कर रहा है, तो ये तो पता चल जाएगा इससे आपको कि यहाँ पर मेल आल्सो क्या कर गया, इफेक्टेड हो गया। इसका मतलब कि एक गेमेट्स किया कहाँ से आया, फादर से आया, और दूसरा गेमेट्स कहाँ से आया, मदर से आया। इसका गेमेट्स इसमें और इसका गेमेट्स इसमें, तो इसका गेमेट्स फिर इसमें, तो इसका गेमेट्स फिर इसमें आ जाएगा, तो एक इफेक्टेड आ जाएगा यहाँ पे। अंडरस्टैंड? तो कंडीशन क्या हो जाएगी कि फर्स्ट जनरेशन का जो जीनोटाइप है वो हेट्रोजाइगस कंडीशन है। अंडरस्टैंड? और जब हेट्रोजाइगस कंडीशन है तो मेल क्या होगा, अफेक्टेड होगा। अंडरस्टैंड? क्योंकि रिसेसिव कैरेक्टर जो होता है ऑलरेडी अफेक्टेड होता है, होमोजाइगस रिसेसिव। अंडरस्टैंड? रिसेसिव केवल होमोजाइगस कंडीशन में ही शो करेगा, हेट्रोजाइगस कंडीशन में शो नहीं करेगा, जबकि डोमिनेंट कैरेक्टर आपका होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस दोनों में शो करेगा। अंडरस्टैंड? तो इस तरह की कंडीशन होती है आपके पेडिग्री चार्ट की। अंडरस्टैंड? थैंक्स स्टूडेंट्स।